नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आपको वॉर के बारे में बताएंगे। 17 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर लगातार 1 घंटे से ज्यादा तक धमाके किए और कई बार बमबारी की। और इन धमाकों का मकसद था 4000 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारना, जिन्हें इजराइल अपना दुश्मन मानता है। और इस हमले में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने मिसाइलें एक साथ दागी गई। खूब मिसाइलें एक तरफ से दूसरी तरफ से दागी जा रही है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सीधी लड़ाई की आशंका बढ़ गई। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी हैं और दावा किया जा रहा है कि उनकी अधिकांश मिसाइलें अपने निशाने पर लगी। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में मार गिराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और उन्होंने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले के फौरन बाद अमेरिका ने इजराइल को मदद करने का ऐलान कर दिया। अब समझिए कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में सीधी लड़ाई हुई तो कौन कौन से देश दोनों का साथ दे सकते हैं। आपको इस पर एक नजर डालते हैं कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया है। ईरान के साथ कौन कौन से हैं? उसमें रूस, तुर्की, चीन, लेबनान, यमन और सीरिया है। दोनों देशों के बीच में आधे आधे देश बटे हुए हैं। हमास की करतूत का फल अब पूरे पश्चिम एशिया को भुगतना पड़ रहा है और इजराइल हिजबुल्लाह के साथ ही अब ईरान के साथ भी युद्ध की आशंका गहरा गई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकती है। और इस बीच में इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया। ऐसे में हालात के और बिगड़ जाने की आशंका बढ़ गई है। और इन सब के बावजूद में 900 से ज्यादा भारतीय जवान दक्षिण लेबनान में मोर्चे पर डटे हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल ने साउथ के लेबनान में ग्राउंड अटैक भी किया है और यह इलाका हिजबुल्लाह के सुरक्षित ठिकानों में से एक है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भीषण सशस्त्र संघर्ष के बीच भारतीय जवान वहां क्या कर रहे हैं। भारतीय फौज दक्षिण लेबनान में किसकी तरफ से भूमिका निभा रहे हैं? तो दरअसल दक्षिण लेबनान में मौजूदा भारतीय जवान संयुक्त राष्ट्र यूएन के ऑपरेशन के तहत वहां मौजूद है। भारतीय जवान यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स पर साउथ लेबनान यूएनआईएफआईएल के तहत में लेबनान में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यूएनआईएफआईएल मिशन के तहत 50 देशों के तकरीबन 10,500 जवान तैनात हैं। यूएनआईएफआईएल के तहत पीस कीपिंग फोर्स का मुख्य काम संबंधित क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों की मदद करना है। ऐसे और जो दिलचस्प कहानी है, एक और जो दिलचस्प है इसमें, वो ये कि इजराइल का मुकाबला करने के लिए ईरान ने जिस खुफिया एजेंसी को जिम्मा सौंपा था, उसका लीडर ही मोसाद का एजेंट निकला। मोसाद क्या है? इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद है और इसका जिक्र डिजिटल जो मिडिल ईस्ट में है उसमें जारी संघर्षों के बीच में आर पार की लड़ाई में किया जाता है। ये चर्चा ऐसे वक्त में तेज हो गई है जब कहा जा रहा है कि ईरानी जासूस के बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हवाई हमले में मारे जाने से पहले हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के ठिकाने के बारे में इजराइल को जानकारी थी। उसके मुताबिक मोसाद ने पिछले 10 सालों में ईरान के कई सरकारी विभागों में घुसपैठ की और इस हद तक ही कि देश के सभी शीर्ष अधिकारियों को अपनी जान का डर सताने लगा। पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद का यह दावा है कि इस वक्त में जब ईरान पर इजराइल के बीच में तनाव काफी बढ़ गया तो यह दावा किया गया है। इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशियाई लगातार रॉकेट और बम बरसा रहे हैं। ईरान के हमले का भी खतरा बना हुआ है। अब इस सब के बीच में इजरायली सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है और उसका खात्मा कर रही है। फिलहाल यह जंग खत्म होते नहीं दिख रहा है और अरब देशों में तनाव देखने को मिल रहा है। युद्ध की शुरुआत हमास ने की और अंजाम तक इजराइल पहुंचता दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया तो पलटवार में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी लड़ाकू जो हमास की है वो कमर तोड़ दी और गाजा को बारूद का ढेर बना दिया। इसके बाद अब हमास की सहयोगी निशाने पर आ गए। हफ्ते भर में लेबनान में दहशत का माहौल है, सड़कों पर सन्नाटा है और एक झटके में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह का खात्मा हो गया और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने हूती विद्रोहियों पर बम गिरा दिए।
अब सवाल ये कि ईरान नाराज क्यों है। दरअसल 2 महीने पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया मारा गया था और आरोप इजराइल पर लगा था। और इस हमले के बाद ईरान में रोष देखा जा रहा है और उसने बदला लेने की कसम खाई। ईरान न सिर्फ हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन दे रहा है बल्कि युद्ध के लिए मददगार भी बना है। पश्चिम एशिया में खतरनाक स्थिति बन गई है और इस क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ रही है। यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरा क्षेत्र एक बारूद का ढेर बन गया है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो इसका प्रभाव सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गल्फ क्षेत्रों के अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात पर भी पड़ेगा। ईरान के साथ कई शिया समर्थित गुट हैं और संगठन जुड़े हुए हैं जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही। अब दूसरी ओर देखा जाए तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सुन्नी देश भी हैं जो साइलेंट मोड में देखे जा रहे हैं। कतर मीडिएटर का काम कर रहा है लेकिन किसी को खुलकर समर्थन नहीं कर रहा, ना विरोध कर रहा। जानकारी ये भी बताते हैं कि अगर इजराइल ईरान का संघर्ष बढ़ता है तो फिर इसमें गल्फ देशों की भागीदारी में देखा जाए तो शामिल होगा और इसमें ज्यादा गल्फ वार शब्द का इस्तेमाल भी 1980 के दशक में हुआ था। इसका भारी जो विरोध का सामना और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि ईरान के लिए इजराइल के पास इतने अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार है या फिर इस पर और भी कोई गहरी लड़ाई सामने आती है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब